नमस्ते भैया बहन। आज हम लोग फन विथ मैग्नेट्स साइंस के चैप्टर 13 के क्वेश्चन नंबर 2 जो कि ट्रू फॉल्स है, इसका आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, मतलब नीचे जो कुछ कथन दिए गए हैं वो सही है या गलत है। तो पहला क्या है, ए सिलेंड्रिकल मैग्नेट हैज ओनली वन पोल, मतलब क्वेश्चन कहता है कि एक सिलेंड्रिकल मैग्नेट में सिर्फ एक ही पोल या एक ही ध्रुव होता है। इसका सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है फॉल्स। क्यों? क्योंकि मैग्नेट ऑलवेज हैव टू पोल्स, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। ए सिलेंड्रिकल मैग्नेट ऑल्सो हैज टू पोल, मतलब एक मैग्नेट में हमेशा ही दो पोल या दो ध्रुव होते हैं। एक कहलाता है नॉर्थ पोल और दूसरा कहलाता है साउथ पोल। उसी तरीके से सिलेंड्रिकल मैग्नेट में भी दो पोल होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है आर्टिफिशियल मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड इन ग्रीस। क्वेश्चन कहता है कि आर्टिफिशियल मैग्नेट का जो खोज हुआ था वो ग्रीस में हुआ था। तो ये गलत है, क्योंकि वहां पर नेचुरल मैग्नेट का खोज हुआ था। ठीक है, आर्टिफिशियल मैग्नेट वेर नॉट डिस्कवर्ड इन ग्रीस, ओनली नेचुरल मैग्नेट्स वेर डिस्कवर्ड इन ग्रीस। जैसा मैंने आपको बताया कि दूसरा कथन जो है ये फॉल्स है, क्योंकि नेचुरल मैग्नेट ग्रीस में खोजा गया था, आर्टिफिशियल मैग्नेट नहीं। चलिए अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। सिमिलर पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर, मतलब सिमिलर पोल यहां दिया हुआ है, इसे लाइक पोल भी आप कह सकते हैं कि लाइक पोल अगर दो मैग्नेट का आपस में नजदीक लाया जाए तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर हटाएंगे। तो ये सही कथन है, तो आंसर हो जाएगा ट्रू, क्योंकि हम जानते हैं लाइक पोल ऑफ मैग्नेट ऑलवेज रिपेल ईच अदर वाइल अनलाइक पोल ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। ये प्रॉपर्टी भी है मैग्नेट का। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है मैक्सिमम आयरन फिलिंग स्टिक इन द मिडिल ऑफ ए बार मैग्नेट व्हेन इट इज ब्राउट नियर दैम। जब बार मैग्नेट के मिडिल हिस्से को आयरन फिलिंग के पास लाया जाता है तो उसमें सबसे अधिक आयरन फिलिंग चिपकता है। क्या यह सही है? तो यह सही उत्तर नहीं है, इसका उत्तर सही है फॉल्स। द अमाउंट ऑफ आयरन फिलिंग दैट स्टिक टू ए बार मैग्नेट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट। तो ये जो निर्भर करता है कि मैग्नेट का स्ट्रेंथ कितना है, कम है अधिक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बार मैग्नेट से आयरन फिलिंग कितना चिपकेगा। द मैग्नेटिज्म ऑफ ए बार मैग्नेट इज मैक्सिमम एट इट्स टू पोल एंड मिनिमम इन द मिडिल। और जैसा कि हम जानते हैं चुंबकत्व जो है बार मैग्नेट का दोनों पोल पर सबसे अधिक होता है और मिडिल हिस्से में कम होता है। हेंस मैक्सिमम आयरन फिलिंग स्टिक विल स्टिक एट द टू एंड ऑफ द मैग्नेट एंड मिनिमम इन द मिडिल। तो इसका सही क्या होगा? तो जो ज्यादा से ज्यादा आयरन फिलिंग होगा वो दोनों ध्रुव यानी दोनों पोल के ऊपर जाके चिपकेगा, ना कि मिडिल में। मिडिल में सबसे कम आयरन फिलिंग जाके स्टिक होगा, चिपकेगा। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा है बार मैग्नेट्स ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो ये तो आप लोगों को पता होगा क्योंकि ये भी एक प्रॉपर्टी है। तो इसका सही उत्तर है ट्रू। ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इसे बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ए कंपास कैन बी यूज्ड टू फाइंड द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एट एनी प्लेस, मतलब एक जो कंपास होता है मैग्नेटिक कंपास, वो किसी भी प्लेस पर रखने पर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को फाइंड करने में मदद करता है। तो इसका उत्तर होगा सही, ट्रू। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक कंपास ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, मतलब कंपास जब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की ओर शो करेगा तो आपको इजी वे में इसका ईस्ट वेस्ट भी पता चल जाएगा, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ट्रू। आगे चलते हैं।
रबर इज ए मैग्नेटिक मटेरियल, रबर एक मैग्नेटिक मटेरियल है, जो कि हम जानते हैं ये फॉल्स है। रबर इज नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, हेंस इट इज नॉट मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल किसको कहते हैं? वैसा मटेरियल जिसको कि मैग्नेट अपनी ओर आकर्षित कर ले। तो रबर को तो मैग्नेट अपनी ओर आकर्षित करता नहीं है, इसलिए ये मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होगा। तो स्टूडेंट, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो क्या कर रहे हो बच्चों? चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।